देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का अगर आप पिछले वर्षों का इतिहास उठा करके देखें, जब कभी भी किसी भी अवसर पर देश गर्व कर सके ऐसी कोई घटना हुई है या कोई उपलब्धि हुई है, तब हमेशा ही कांग्रेस पार्टी ने उस पर प्रश्न खड़े करके, आधार विहीन प्रश्न खड़े करके उस विषय को डाइल्यूट करने की कोशिश की। आप याद करके देखिए, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तब उन्होंने उस स्ट्राइक पर प्रश्न खड़े किए थे। जब एयर स्ट्राइक हुआ था तब उसके प्रभाव पर प्रश्न खड़े किए थे। इनसे अलग हट करके जब देश ने कोविड की उस आपदा के समय में जब वैक्सीन्स बनाई थी, तब उन वैक्सीन्स की उपादेयता पर, उनकी उपयोगिता पर प्रश्न खड़े किए थे। और किस तरह के प्रश्न खड़े किए थे मैं आज नहीं बोलना चाहता। जब भारत का जो है संसद का नया भवन बना था, वो हमारे लोकतंत्र के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस था। उस दिन कोई एक कंट्रोवर्सी खड़ी की थी। आप उदाहरण उठा करके देख लिए, जब देश ने कोई उपलब्धि प्राप्त की है जिस पर देशवासियों को गर्व हो, उस दिन जरूर उन्होंने कोई न कोई प्रश्न खड़ा करके उसको धूमिल करने की कोशिश की है। अब जिनका स्वभाव ऐसा हो गया है, उनको मुझे लगता है कि बुद्ध पूर्णिमा के इस अवसर पर या भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े इस कार्यक्रम में जब हम सब लोग आए, मुझे लगता है कि उनको क्षमा कर देना ही सबसे अच्छा जो है राजनाथ जी ने कहा है यात्रा कर रहे हैं, वो जय हिंद यात्रा करने जा रहे हैं 20 से 30। चलिए, अच्छा है। सर, राजनाथ जी ने कहा है कि उन्होंने धर्म पूछकर मारा था हमारे इनोसेंस को, और हमने एलिमिनेट किया है कर्म के आधार पर। क्या कहेंगे सर? लेकिन निश्चित रूप से हम भगवान कृष्ण का गीता में जो संदेश दिया गया है, वो संदेश ये सिखाता है हमको कि हम अपने कर्म की शक्ति के आधार पर ऐसे लोग जो धर्म को हास करने के लिए, हानि करने के लिए, शांति को भंग करने के लिए और व्यवस्थाओं को तोड़ने के लिए काम करते हैं, उनको निश्चित रूप से आयरन फिस्ट से जो है लोहे की मुट्ठी से उनका संहार करना चाहिए।